हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024। टेस्ट सीरीज आपके प्रीलिम्स एग्जाम के क्लियर होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में एक ऐसे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना आवश्यक हो जाता है जो यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच से यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को समझने में आपकी मदद करता है। आप यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न को समझ पाते हैं, जो उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने से आपके अंदर वो एटीट्यूड आता है, वो पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है कि आप उन क्वेश्चंस को भी सही कर पाते हैं जिस क्वेश्चंस में आपको केवल 50% पता है या 25% पता है। वो चीज़ें आपके अंदर टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट आती है। तो ऐसे में एक ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ही आवश्यक है जो यूपीएससी एग्जाम के अनुरूप हो। इस कंडीशन में देखें तो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप विजन आईएएस टेस्ट सीरीज को देखें और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का जो नेचर होता है उस नेचर को देखें तो काफ़ी उसमें आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज जीएस का जो पार्ट होता है, जो सीसैट का पार्ट होता है, अगर आप विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज का जो लेवल होता है ये होता है। विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज का जो लेवल ये और प्रीलिम्स एग्जाम का जो लेवल ये है, यानी विजन आईएएस यहाँ पे है, ये विजन आईएएस का लेवल है और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का लेवल ये है। तो ऐसे में अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन करके जाते हो तो इस लेवल को आप गेन कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोचिंग में, सभी कोचिंगों में, वो है विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आपको पता होगा कि 99% टॉपर्स विजन आईएएस टेस्ट सीरीज को यूज करते हैं, क्योंकि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीएससी के पैटर्न पे होते हैं, और उसके बारे में बहुत अच्छे से डेप्थ में उसका एनालिसिस करके आपको उसके अंदर के जो पार्ट होते हैं अच्छे से आपको बताया जाता है। आपका एक लेवल डेवलप, एक ऐसा लेवल आप उस टेस्ट सीरीज के विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज के थ्रू आपका एक ऐसा लेवल तैयार किया जाता है कि ताकि आप यूपीएससी एग्जाम में आप अच्छा कर पाएँ, आप प्रीलिम्स एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। आपको उसके अनुरूप वो आपको ढालने में बहुत ही आपकी मदद करता है जो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज होती है। और भी कुछ कोचिंग है, जैसे फोरम आईएएस हो गया, फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। एटलीस्ट कम से कम 2 कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। एक आप विजन आईएएस का ज्वाइन कर सकते हैं और एक आप फोरम आईएएस का ज्वाइन कर सकते हैं। फोरम आईएएस की भी जो टेस्ट सीरीज होती है वो अच्छी होती है। बट आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है। देखिए, टेस्ट सीरीज कौन सा बेस्ट होगा, वो विजन आईएएस का हो गया, फोरम, 2 टेस्ट सीरीज है। बट ये इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट होना आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट होना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो 100 टेस्ट दे डालते हैं बट एक भी टेस्ट का वो एनालिसिस नहीं करते हैं। 100 टेस्ट उन्होंने दे दिया बट एक भी टेस्ट का उन्होंने एनालिसिस नहीं किया। और जब तक आप किसी भी टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, तो उससे आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। चाहे आप 1000 टेस्ट दे दें, अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो विजन आईएएस जो टेस्ट आप यूज कर रहे हो उस टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एक टेस्ट दे के आ रहे हैं तो उस अगर टेस्ट का आप एनालिसिस करेंगे तो 3 to 4 आवर, 4 to 5 आवर उसका एनालिसिस करने में चला जाता है। और बच्चे यही काम नहीं करते, वो एनालिसिस करने से भागते हैं। वो टेस्ट तो देते चले जाते हैं बट एनालिसिस नहीं करते और वहीं पे बड़ी मिस्टेक करते हैं। यानी कोई भी टेस्ट कितना ही अच्छी क्यों ना, कितना ही बेस्ट क्यों ना हो, आप उसको, वो आपके लिए तब तक यूजफुल नहीं होगा जब तक आप उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे। इसलिए एनालिसिस करना बहुत ही आवश्यक होता है। टेस्ट का एनालिसिस करने का क्या फ़ायदा होता है, जब आप टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, टेस्ट सीरीज का जो आप टेस्ट देखा है उसका जब एनालिसिस करते हैं टेस्ट सीरीज का, तो इससे आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आप अपनी कमी को पहचान पाते हैं। साथ ही साथ आप उस एरिया की पहचान कर पाते हैं कि कहाँ पे आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि इस एरिया पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो आप को उसके लिए उतना समय देने की ज़रूरत नहीं है।
और आपको ये भी पता चलता है कि ये एरिया आपका कमज़ोर है, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे जो एरिया आपका बहुत अच्छा है, जहाँ मजबूत है, जहाँ से क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो उस एरिया का जो टाइम आपका समय जो बचेगा आप उस एरिया पे लगा पाओगे कि जहाँ पे आपकी कमज़ोरी है, जो एरिया आपका क्या कमज़ोर है, वीक है। ठीक है, तो इससे आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। जैसे जैसे टाइम के बारे में कहा था कि टाइम को कैसे स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करें, आप इसी के थ्रू अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे कि आपको अपने टाइम का ज़्यादा हिस्सा कहाँ देने की ज़रूरत है, आपको अपने समय का ज़्यादा हिस्सा कहाँ देने की ज़रूरत है। ये आपको किसके थ्रू आउट पता चलेगा, जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे, जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो, उसका जब एनालिसिस करते हो, उसके थ्रू आउट ही आपको सीखने को मिलेगा कि हमें इस एरिया पे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। और ये तो टाइम आप कैसे स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे, और इसके साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज से जब उसका एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चलता है वो एरियाज़, वो जो इस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट एरियाज़ होते हैं, जो कोर एरियाज़ होते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, उस एरिया पे आप काम करते हैं। उस एरिया पे यानी आप टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट आपको इम्पोर्टेंट एरियाज़, कोर एरियाज़ के बारे में पता चलता है, तो आप अपने टाइम को उसी तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि कहाँ आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, कहाँ आपको कम समय की देने की ज़रूरत है। यानी जो भी आपके सिलेबस में है, जो जीएस के पार्ट हैं, किस एरिया पे आपको ज़्यादा समय देना है, किस एरिया को आपको कम समय देना है, कैसे अपने पूरे डेज को, अपने टाइम टेबल को अच्छे स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, ये आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट ही सीखने को मिलता है जब उसका एनालिसिस करते हैं। यानी कोई टेस्ट सीरीज कितना भी बेस्ट हो, वो तब तक आपके लिए बेस्ट नहीं होगा जब तक आप एक बेसिक अप्रोच से आप आगे नहीं बढ़ते हैं। बेसिक अप्रोच क्या है, यानी उस टेस्ट को सॉल्व करें, साथ ही साथ उस टेस्ट का 3 to 4 और 4 to 5 आवर देकर उसे एनालिसिस करें अच्छे से, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सीखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन तो आपके सही हो जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको पता चला ये सही है, बट उसके अंदर के 2-3 ऑप्शन जो और होते हैं आपको नहीं पता होते। तो अब आप एक गलती करते हो कि आप क्या गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन आपका सही है, फिर उसके अंदर के जो 2-3 ऑप्शन है वहाँ पर आप नहीं जाते हैं। आप एक गलती मत करें। अगर आपका जो क्वेश्चन सही हो रहा है, उसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा 2 से 3 फैक्ट हैं, उसके अंदर जाने का आप प्रयास करें। ये नहीं कि आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उस क्वेश्चन को आप छोड़ दे रहे हैं, उसको इग्नोर कर दें, ऐसा आपको नहीं करना है। इससे आपको उस क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 to 4 एक्स्ट्रा पॉइंट और सीखने को मिलेंगे। इससे आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और एग्जाम में आपके काम आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उसके अंदर की भी आप देखें जो 2 से 3 ऑप्शन और है, क्या उसमें आपकी वो ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं, क्या आप उसके बारे में जानकारी है कि नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको भी जानने का प्रयास, उसको समझने का प्रयास करें। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, और जो विजन आईएएस का हो गया और दृष्टि आईएएस के जो टेस्ट आते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, विजन आईएएस के और दृष्टि आईएएस के। तो एटलीस्ट कम 50 से 60 टेस्ट आपको देना चाहिए। तो अगर 2 कोचिंग आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके 50 से 60 टेस्ट हो जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम 2 कोचिंग का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके रखें। और विजन आईएएस की जो सीसैट की जो टेस्ट सीरीज होती है उसका अगर आप लेवल देखेंगे, अगर आप सीसैट में बार बार फेल हो रहे हैं तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से आना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज़रूरत है उसको क्लियर करना, साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना है। और इस दिशा में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगा सीसैट के लिए वो विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज है। विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज का जो सीसैट का लेवल है वो यूपीएससी के लेवल से काफ़ी हद तक मिलता है। यानी अगर आप विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस अच्छे से करके जाते हैं तो आपको पता, आप एग्जाम हॉल में जब प्रीलिम्स एग्जाम में बैठेंगे यूपीएससी के, तो आपको लगेगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगेगा कि आपने इस लेवल की तैयारी करके आप करके आए हैं। स्टैंडर्ड जो विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड वो लगभग यूपीएससी के स्टैंडर्ड से मैच करता है। तो इसलिए अगर आप विजन आईएएस के टेस्ट जो सीसैट के टेस्ट आते हैं सेक्शन वाइज आते हैं, और सेक्शन वाइज मिलते हैं और कम्प्लीटली मिलते हैं, तो वो टेस्ट जो विजन आईएएस के सीसैट के लिए वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आप विजन आईएएस के टेस्ट सीसैट के लिए ऐड कर सकते हैं, उसका मल्टीपल टाइम रिविज़न करें। इससे जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को पैसेज वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज का पैसेज का लेवल यूपीएससी के लेवल से बिल्कुल मिलता जुलता है।
आप अगर विजन आइज टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो टेस्ट सीरीज कौन सा बेस्ट है ये हमने आपको बता दिया, साथ ही साथ ये भी बताया कि वो टेस्ट सीरीज कब आपके लिए बेस्ट होगा जब आप वर्क करोगे उस पर तब, ठीक है ना। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।